हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या और जाकिर द्वारा वीडियो टेप में प्रेमा को देखकर चौंक जाने से होती है। जाकिर उससे प्रेमा से सवाल करने के लिए कहता है। संध्या सबके पास आती है और सूरज से माफ़ी मांगती है। वो मीनाक्षी को चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि प्रेमा करवा चौथ पूजा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी विक्रम से शादी नहीं हुई है। वो पूछती है कि क्या वह ठीक है जैसे बिजली चली गई, वह गर्भवती है और अंधेरे में चिंतित हो सकती है। मैंने तुम्हें नहीं देखा। प्रेमा सोचती है कि संध्या जानना चाहती है कि मैं कहाँ थी। विक्रम कहता है कि प्रेमा मेरे साथ नहीं थी, मैं भी चिंतित था। प्रेमा कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें ना बताऊं। विक्रम, तुमने मुझसे मेरे घाव के बारे में पूछा। मीनाक्षी ने ऐसा किया, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बिजली चली गई। मैं वहाँ थी। मीनाक्षी कहती है हाँ मैंने किया, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है। मैंने विक्रम के लिए व्रत रखा, यह मेरा अधिकार है। विक्रम कहता है प्रेमा जी जाने दो। मीनाक्षी कहती है देखो वह चला गया। संध्या कहती है कि चिंता मत करो, वह तुम्हारा उपवास तोड़ देगा। मैं सूरज जी के पास जाऊंगी। संध्या सूरज से कहती है कि वह अभी आती है। संध्या जाकिर के पास आती है और कहती है कि प्रेमा वहाँ नहीं थी, मीनाक्षी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। जाकिर का कहना है कि मैंने सभी की जांच की, कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर हम संदेह कर सकते हैं। वह कहती हैं कि इसका मतलब है कि वे फिर से भाग निकले। वह उससे सूरज के साथ जाकर अनुसरण करने के लिए कहता है। तब तक वह पुलिस स्टेशन जाएगा और महिला का स्केच बनवाएगा। संध्या एक बार फिर सूरज से माफ़ी मांगती है। इमली उसे करवा देती है। संध्या ने उसे धन्यवाद दिया। संध्या अनुष्ठान करती है और एक कांस्टेबल आता है कि एसपी ने उसे तुरंत बुलाया है। सूरज संध्या से पूछते हैं कि क्या यह छोटा काम है। वह कहती है हाँ, लेकिन मेरा व्रत है। वह कहता है कि यह बाद में किया जा सकता है, तुम ड्यूटी पर जाओ। वह मुस्कुराती है और उसे धन्यवाद देती हैं। वह वहाँ से चली जाती है। सूरज उदास हो गया। जाकिर ने स्केच देखा। लड़की कहती है कि वही है, क्या मैं अभी जा सकती हूँ। जाकिर कहता है हाँ जाओ। संध्या उसके पास आती है। जाकिर का कहना है कि मुझे लगता है कि ये एक जैसे चेहरे हैं। संध्या कहती है हाँ, यह वही महिला है जो अलग अलग शक्ल दिखाकर उसे धोखा दे रही है, इसलिए हमें उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। जाकिर का कहना है कि वह बहुत स्मार्ट है। वह ऑपरेशन ग्रहण की सदस्य लगती हैं। एसपी ने उससे कहा कि इस महिला को पकड़ो, इसे जल्दी गिरफ्तार करो, इसका स्केच हर थाने को दो। सूरज सभी पुरुषों को अपनी पत्नियों का व्रत तोड़ते हुए देखता है। प्रेमा और माया दिशा से मिलती हैं और उसे बताती है कि पुलिस को हथियार मिल गए हैं। दिशा कहती है क्या, लेकिन कैसे। जाकिर ने संध्या को आने के लिए कहा। संध्या कहती है कि वह इस फाइल को सहेज लेगी। दिशा कहती है कि मैंने प्रेमा को विक्रम से दूर रहने के लिए कहा था। प्रेमा कहती है कि यह उस मूर्ख मीनाक्षी के कारण हुआ। माया कहती है कि हमें फिर से हथियार मिल सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं। एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करें। अब एकजुट होने का समय आ गया है। प्रेमा का कहना है कि हमें और पैसे की ज़रूरत है। माया कहती है कि संध्या और जाकिर की जोड़ी मजबूत है, हमें उन्हें तोड़ना होगा। दिशा कहती है कि हम ये कैसे करेंगे। माया कहती है कि वे एकजुट हैं और हमें उनकी ताकत को हिलाकर आधा करना होगा, फिर हम इसे तोड़ सकते हैं। दिशा का कहना है कि वे अच्छे दोस्त हैं। माया कहती है हाँ, यही समस्या है, हम इस रिश्ते का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें निकाल देंगे। जाकिर संध्या से कहता है कि वह उसे सूरज के पास ले जा रहा है क्योंकि कांस्टेबल ने उसे बताया कि उसने अपना उपवास नहीं तोड़ा है। संक्षेप में अब की ड्यूटी खत्म हो गई है। वह मजाक करती हैं और वे मुस्कुराते हैं। वह कहती हैं कि वह उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करती। वह हमेशा एक अच्छा दोस्त चाहती थी और उसने नहीं सोचा था कि उसका कट्टर प्रतिद्वंदी उसका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि पन्नी मत लगाओ। वह कहती है नहीं। वह कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और यह दोस्ती मेरे लिए मायने रखती है। वह उसे धन्यवाद देती है। विक्रम ने मीनाक्षी को वहाँ आने और कार्यक्रम में माहौल बनाने के लिए डांटा। उसने प्रेमा जी को कमरे में बंद कर दिया है। अगर उससे और बच्चे को कुछ हो गया तो क्या हुआ। वह स्वार्थी महिला है, उसे किसी की परवाह नहीं है। प्रेमा बहुत आहत है। उसने कहा वह यहाँ नहीं आएगी, वह अकेली रहना चाहती थी। यह सब मीनाक्षी की वजह से। बाबू सोचती हैं कि भगवान भी नहीं कर सकते कि मीनाक्षी क्या करेगी। उसने विक्रम को और अधिक क्रोधित कर दिया। मीनाक्षी कहती हैं कि वह चाहती हैं कि वह उसका उपवास तोड़ दे और वह कुछ भी कर सकती है। विक्रम कहता है कि चाहे वह मर भी जाए, वह उसका व्रत नहीं तोड़ेगा। वह कहती हैं कि ठीक है, मैं देखूंगी। बाबू ने उसे नाटक न करने के लिए कहा। मीनाक्षी कहती है नहीं, यह नाटक नहीं है, वह मर जाएगी और वह उसके मुंह में गंगाजल डाल देगा। वह रोती है और चली जाती है। सूरज परेशान है। संध्या उसके पास आती है और उसे इंतजार कराने के लिए माफ़ी मांगती है। सूरज मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। कहती है कि चांद बादलों में छिप गया है। उनका कहना है कि इसे आज सामने आना होगा। वह पूछती हैं कि तुम क्या करोगे। वह कहता है अपनी आंखें बंद करो। वह दर्पण और रोशनी से एक कृत्रिम चंद्रमा बनाता है और वह उसे चांद दिखाता है।
पिया खेलती है, वह मुस्कुराती है। दिया और बाती सॉन्ग प्ले होता है, वह उसकी ओर देखती हैं और वे एक दूसरे पर नजर रखते हैं। तो सूरजमयी सांझ पियाजी सॉन्ग बजता है, वह देखती हैं कि उसने चांद कैसे बनाया और मुस्कुराती है। असली चांद भी आता है और वह सभी विधि विधान से अपना व्रत खोलती हैं। वह सूरज के लिए प्रार्थना करती हैं। सूरज प्रार्थना करता है कि संध्या हमेशा उसके साथ रहे। वह उसे पानी पिलाता है, वह मुस्कुराते हैं। वह फिसल जाता है और वह उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसकी ओर देखता है और उसका हाथ चूमता है। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ